एक तरफ लोग जब गर्मी की अधिक आमद होती है तो चक्कर आ पी करने के लिए चाहते हैं। इस स्थिति में किस प्रकार उनका इलाज होता है? देखिए, पहले तो आप सब लोगों को हमारी तरफ से नमस्कार। मैं डॉक्टर राधेश्याम शर्मा, फिजिशियन, पिछले 40 वर्षों से यहाँ अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और ब्लड प्रेशर माने रक्तचाप निश्चित रूप से सामान्य तौर पर ब्लड प्रेशर मनुष्य को जब आप नापते हैं तो 1 से 20/80 अगर है तो वो नॉर्मल कहलाता है। अगर ब्लड प्रेशर कम है, जैसे 90 और 60, 90-70 रहता है, तो ब्लड प्रेशर कम कहलाता है। तो आज की तारीख में निश्चित रूप से आप जो बात कर रहे हैं कि लोगों का ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, क्या है, पसीना आता है, खान पान है नहीं, विशेष रूप से बुखार आ रहा है या खाना पीना बिल्कुल बंद कर दिया, तो उसमें ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। एज सच ब्लड प्रेशर कम करने के लिए हमें सबसे बड़ी चीज़ है कि नमक, शक्कर, नींबू का घोल पिलाना चाहिए। इलेक्ट्रॉल पाउडर 1 लीटर पानी में हमें डाल के पिलाना चाहिए। और ज़रूरत पड़े आईवी फ्लूइड, टीएनएस, नॉर्मल सलाइन, रिंगर, लैक्टेट, ये सब चीज़ें लगाना चाहिए। और पहले कारण पता लगाना चाहिए कि ब्लड प्रेशर किस कारण से कम है। सामान्य तौर पे बुखार में ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। बुखार में कम क्यों हो जाता है कि मनुष्य जैसे ही बुखार आया तो खाना पीना बंद कर देता है। उल्टी आती है तो उसमें कम हो जाता है, दस्त उल्टी आती है तो उसमें कम हो जाता है। ये सारी चीज़ें निश्चित रूप से ब्लड प्रेशर आदमी का कम कर देती हैं। और जिसको हाइपरटेंशन बोलते हैं, तो एक तो होता है एसेंशियल हाइपरटेंशन, दूसरा होता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। एसेंशियल हाइपरटेंशन का कोई सामान्य तौर पे इन्वेस्टिगेशन बाद कोई कारण नहीं मिलता है, वो एसेंशियल हाइपरटेंशन कहलाता है। उसको हमें निश्चित रूप से मॉनिटरिंग करना चाहिए। 1 से 20 से 80 से ऊपर जब रहता है, आजकल तो ब्लड प्रेशर 1 से 40 और 85 होता है, उसको भी एलिवेटेड कहते हैं, और उससे थोड़ा रेज्ड कहते हैं। और 90 से ऊपर उसको हाइपरटेंशन, 1 से 40 और 90 जब हो जाता है तो हाइपरटेंशन की कैटेगरी में आता है। तो ऐसी मान्यता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ने के लिए कई कारण हैं। मनुष्य के जीवन में स्ट्रेस स्ट्रेन होता है। स्ट्रेस स्ट्रेन एक प्रमुख कारण है जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है। और कई कारण ऐसे हैं, कुछ लोग साल्ट को ज़्यादा लेते हैं, ज़्यादा साल्ट लेते हैं, उससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका वजन ज़्यादा है, ओबेसिटी है, डायबिटीज़ है, इनमें ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो निश्चित रूप से हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ओबेसिटी एक मेजर फैक्टर है जो डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर दोनों बढ़ाता है। अगर व्यक्ति को ब्लड प्रेशर है तो उसे उसकी जांच हमको रेगुलर कराते रहना चाहिए। और उसके साथ साथ कुछ ब्लड की जांचें भी कराना चाहिए, जैसे लिपिड प्रोफाइल है, किडनी फंक्शन टेस्ट है। ये हमें देखना चाहिए कि सोडियम, पोटेशियम और ब्लड यूरिया, सीरम क्रिएटिनिन वगैरह सब नॉर्मल है या नहीं है। लिपिड प्रोफाइल में देखना चाहिए ट्राइग्लिसराइड, टोटल कोलेस्ट्रॉल वगैरह, एचडीएल, एलडीएल, ये सारी चीज़ें देखना चाहिए। अगर हैं ज़्यादा बढ़े हुए हैं तो उसका हमें उपचार कराना चाहिए। सामान्य तौर पर ब्लड प्रेशर के लिए हमें यही देखना है कि हम अपनी ज़िंदगी को नियमित और रेगुलर रखें। अगर हम जीवन को रेगुलर रखेंगे, लाइफ स्टाइल अच्छी रखेंगे, तो ब्लड प्रेशर को नियंत्रण किया जा सकता है। जैसे रात्रि में हमें जल्दी सोना और सुबह प्रातः जल्दी जगना, हमें नियमित वॉकिंग, एक्सरसाइज करना, और रात्रि में खाना खाने के पहले खाना खाना चाहिए। रात्रि में सोने के पहले 3 घंटे पहले, जब 2-3 घंटे पहले सोएंगे तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ हमें करना चाहिए, वॉकिंग करना चाहिए। अंग्रेजी में एक कहावत है, आफ्टर लंच स्लीप ए वाइल, आफ्टर डिनर वॉक ए माइल। तो हमें ये अपना फार्मूला अपने जीवन के लिए सुरक्षित रखना चाहिए। जैसे ही आपको ब्लड प्रेशर लेवल कर दिया जाता है, निश्चित रूप से आपको तत्काल प्रभाव से किसी फिजिशियन पे, किसी डॉक्टर पे, किसी कार्डियोलॉजिस्ट पे, किसी भी चिकित्सक पे जाके और नियमित आपको उपचार कराना चाहिए।
अगर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ज़्यादा बढ़ जाता है, कई बार ऐसा दिखाया जाता है सर्दियों में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, दिमाग की नस फट जाती है, हेमरेज जिसको बोलते हैं सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, तो हेमरेज हो जाता है, फालिस मार जाती है। तो ये सारी परेशानियां होती हैं। तो हमें इनसे बचने के लिए ज़िंदगी को नियमित रखना चाहिए, सर्दियों में सर्दी का बचाव करना चाहिए और खान पान हमें अपना अच्छे से रखना चाहिए जिससे हम अपने जीवन को सुरक्षित रख सकें। ये सारी चीज़ें ब्लड प्रेशर के लिए बचाव की बातें हैं। नमक कम खाना चाहिए, फैटी सैचुरेटेड फैट हमें कम लेना चाहिए। इन सब चीज़ों से हमें आराम मिलता है। बस अगर हाई होता है ब्लड प्रेशर तो उनके हिसाब से हाई ब्लड प्रेशर के लिए जैसे अभी मैंने बताया, हाई ब्लड प्रेशर के लिए एक तो वेट ज़्यादा है तो वेट कम करना चाहिए। वेट कम करने का एक ही तरीका है, कैलोरी कम खाएं, खर्च ज़्यादा करें। खर्च ज़्यादा करें मतलब आप वॉकिंग करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, जब कैलोरी बर्न होगी, पसीना निकलेगा तो निश्चित रूप से आपका वेट कम होगा। और दूसरी चीज़ सर्दियों में हमें सर्दी का बचाव करना चाहिए। सर्दियों में हमेशा वॉकिंग के लिए अगर व्यक्ति जाता है काफ़ी कपड़े पहन के जाए, देर से जाए, सूर्य उदय हो जाए उसके बाद जाना चाहिए। सर्दियों में वासो कंस्ट्रक्शन होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है, दिमाग की नस फट जाती है, सेरेब्रल हेमरेज हो जाता है। तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान देना चाहिए। अगर ऑलरेडी हमें बता दिया गया है कि ब्लड प्रेशर है तो हमें साल्ट रिस्ट्रिक्टेड कर देना चाहिए। पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा लें, जैसे मौसमी का रस है, केला है, नारियल का पानी। कम्पिटिटिव मैकेनिज्म में सोडियम एक्सक्रीशन होगा तो इसमें पोटेशियम का रोल अच्छा रहता है और ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। और बताया आपके सैचुरेटेड फैट हमें ना के बराबर लेना चाहिए, जिससे जो है हमारे जो वेसल्स हैं उनके चारों तरफ लिपिड आर्टरियोस्क्लेरोसिस ना हो, जिससे आर्टरी हमारी अच्छी से रहे और नस फटने की संभावना न बने। इसलिए कोलेस्ट्रॉल वगैरह सुरक्षित रखने के लिए सैचुरेटेड फैट हमें ना के बराबर लेना चाहिए। जैसे सर बच्चों में भी ब्लड प्रेशर की बीमारी पाई जाती है कि वृद्ध में भी, ये आयु कितनी है जिससे कि हम ब्लड प्रेशर की बीमारी? पहले ये माना जाता था कि ब्लड प्रेशर जो है निश्चित रूप से 40-50 के बाद होता था। आजकल ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, 20 साल के बच्चों को भी ब्लड प्रेशर मिल जाता है। लेकिन अभी हमें सब लोगों को 20 साल की उम्र में भी ब्लड प्रेशर देखना चाहिए और उनका नियमित उनको बताना चाहिए। थोड़ी सी भी जरा सी भी असावधानी हमें परेशानी का सबब बना देगी। लक्षण क्या है सर? लक्षण ये है, सिर में दर्द होना, भारीपन होना सिर में, रात को नींद कम आना, पैरों में दर्द होना, बेचैनी होना ज़्यादा बढ़ जाता है, घबराहट होती है ज़्यादा और ब्लड प्रेशर हो जाता है तो हार्ट अटैक हो जाता है, सांस फूलने लगती है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर हो जाता है। ये सारे लक्षण ब्लड प्रेशर के। धन्यवाद। गुरु पूर्णिमा है और निश्चित रूप से गुरु का अर्थ होता है, गु माने अंधेरा, रू माने उजाला, अंधेरे से उजाले की तरफ ले जाने वाला गुरु कहलाता है। गुरु सामान्य तौर पे विशेष रूप से 5 प्रकार के गुरु बताए गए हैं शास्त्रों में। पहला गुरु होती है माँ, जो हमें अपने गर्भ में रख के जन्म देती है। दूसरा गुरु होता है आपकी धरती माँ, धरती माता की गोद में हम खेलते हैं तो धरती माता हमारी गुरु होती है। तीसरा गुरु होता है बाप, पिता, जो आपको अंगुली पकड़ के चलाता है। चौथा गुरु होता है शिक्षक, जो हमें शिक्षा का ज्ञान वर्धन करता है और हमें पढ़ाता लिखाता है। पांचवा गुरु होता है आध्यात्मिक गुरु, जो हमें दुनिया में आध्यात्मिक और सांस्कृतिक उसमें बोध देता है, बोध शिक्षा देता है। ये गुरुओं की परंपरा बताई गई है। हम भिंड वासियों के लिए, प्रदेश वासियों के लिए, देशवासियों के लिए इस महत्वपूर्ण अवसर पर गुरु पूर्णिमा पर सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। जय हिंद, जय भारत। देखने के लिए हमारा चैनल DVC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।